वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो गाइस देखो यार, आज हम लोग क्लास 10 का ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल्स में उसका डेफिनेशन क्या होता है, थ्योरम्स क्या है, सब कुछ देखेंगे, ए टू जेड देखेंगे। ठीक है, तो यार देखो, स्टार्टिंग करते हैं सम डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोलता है, लाइक पहला डेफिनेशन क्या है हमारा, कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है क्या, वो हम लोग अभी देख रहे हैं। लाइक डेफिनेशन क्या देखते आओ, two geometric figures which have the same shape and size are known as congruent figure। यार ये देखो, ये डेफिनेशन क्या है। और पता है, मैथ जब कर रहे हो ना, तो डेफिनेशन बहुत ही लाइक वाइटल रोल होता है उनका। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉलो यार, जो डेफिनेशन बोल रहा है वो फॉलो करो, वो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, जो डेफिनेशन बोल रहा है वो फॉलो करो। जैसे यहाँ पर देखो, मैं बोल रहा हूँ टू जियोमेट्रिक फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। हम लोग कौन सा दो फिगर को हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर, जिनका शेप एंड साइज सेम होगा। लाइक मैं एक सर्कल का एग्जांपल देता हूँ। लाइक इधर मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं सर्कल ले रहा हूँ, देखो शेप एंड साइज सेम होना चाहिए। कंडीशन क्या बोल रहा है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है, जो डेफिनेशन बोल रहा है वही सुनने का अपन को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, लाइक देखो मैं एक सर्कल लिया हूँ, जिस सर्कल दिख नहीं रहा बट सर्कल सोचो, सर्कल है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। शेप सर्कल है, साइज क्या है, रेडियस 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अगर मैं और एक सर्कल लेता हूँ इसी शेप का एंड इसी साइज का, लाइक 5 सेंटीमीटर, लाइक जो भी रेडियस। ठीक है, क्लियर है, जो भी रेडियस। तो अगर ये दोनों फिगर को मैं बोलूंगा कॉन्ग्रुएंट फिगर, अगर ये तुम्हारा 4 हो गया तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं कहलाएगा, क्योंकि डेफिनेशन बोलता है सेम साइज सेम, ठीक है, शेप। क्लियर है ना, समझ में आया ना, कब हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट फिगर का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं सिमिलर फिगर। हम लोग का डेफिनेशन क्या है सिमिलर फिगर का, वो देखते हैं। देखो, geometric figures which have the same shape but different size, I repeat, same shape but different sizes are known as similar figure। समझ में आया क्या होता है, एग्जांपल देता हूँ, एक सर्कल का एग्जांपल देता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, ये मेरा, चलो ठीक है यार, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट समझ में आया ना, अच्छा रहने दो, चलो यहाँ पर देख लेता हूँ। ये देखो, ये एक सर्कल है मेरा, क्लियर है, ये एक सर्कल है, और मैं एक ये सर्कल लेता हूँ। दोनों का शेप क्या है, दोनों का शेप क्या है मेरा, सर्कल। ठीक है, ये सपोज रेडियस क्या है, 2 है, ये सपोज रेडियस क्या है मेरा, 5 है। क्लियर है, तो ये देखो शेप सेम है सर्कल, बट साइज क्या है, डिफरेंट है। तो ये दो फिगर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिमिलर फिगर बोल सकते हैं। ये दोनों फिगर को हम लोग सिमिलर बोलेंगे, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। क्लियर है, यहाँ पर शेप सेम होना चाहिए, साइज डिफरेंट चलेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखो टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर बट टू सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। यार सिंपल इंग्लिश है यार, डेफिनेशन क्या है, ऑल द मतलब वर्ड्स आर रिटन इन इंग्लिश। तो तुम्हें इंग्लिश समझ में आता है, देन तुम्हें आता है। लाइक यहाँ पे देखो क्या बोला है, नोट है हमारा, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। दो कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा क्या होता है, ये मेरा कॉन्ग्रुएंट फिगर था ना, ये मेरा कॉन्ग्रुएंट फिगर था ना, और बोल रहा है क्या, हमेशा दो कॉन्ग्रुएंट फिगर उसको सिमिलर फिगर भी बोल सकते हैं, बट टू सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों सिमिलर, देखो ये दोनों सिमिलर फिगर है, बट इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। शेप साइज देखो, शेप सेम बट साइज सेम नहीं है, नहीं बोल सकते हैं। क्लियर है, ये चीज क्लियर है ना। चलो अब आगे डेफिनेशन बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। लाइक सो गाइस देखो यार, अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन में। हमारा क्या नेक्स्ट डेफिनेशन, सिमिलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो सिमिलर पॉलीगॉन क्या होता है वो हम समझते हैं। लाइक टू पॉलीगॉन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ तो ये दो क्राइटेरिया, अगर कोई भी पॉलीगॉन अगर ये दो क्राइटेरिया फॉलो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर पॉलीगॉन बोलेंगे। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनका जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा वो इक्वल होना चाहिए। एंड देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उसका साइड का जो रेशियो होगा वो सेम होना चाहिए। तब हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी दो पॉलीगॉन को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सिमिलर पॉलीगॉन है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन में आते हैं, लाइक इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। देखो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल ना तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन में बोल देगा कि इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर, देन तुम्हें अगर इक्वी एंगुलर का मतलब पता है, देन वेल एंड गुड, समझ में आ जाएगा, वहां पे तुम कर लोगे। तो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी इक्वी एंगुलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोई भी दो ट्रायंगल का अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो हम लोग तो क्या बोलेंगे, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। क्लियर है, समझ में आ रहा है नाम ये किया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, चलो। सो गाइस देखो यार, अभी जो इंपॉर्टेंट है ना, वो अभी जो डेफिनेशन करने जा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं से तुम्हारा ट्रायंगल स्टार्ट होता है। लाइक अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो तुम्हारा जो भी है क्लास 10 के अकॉर्डिंग, तो हम लोग को सिमिलर ट्रायंगल क्या आता है, हम लोग कब बोलते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, दो ट्रायंगल सिमिलर
बोलने का, ये दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कब बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ, ये अगर ये दोनों फॉलो करता है, ठीक है, ये दोनों फॉलो करता है, ऐसा नहीं कोई एक फॉलो करेगा, अगर दोनों फॉलो किया तो वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, लाइक इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। पहला क्या है, क्लियर है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, और तुम्हें पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इक्वी एंगुलर ट्रायंगल होता है, अभी हम लोग देख रहे हैं डेफिनेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, बिट टू क्राइटेरिया क्या है, लाइक देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर देखो, तुम लोग जो कॉन्ग्रुएंट पढ़े थे ना, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर में, देखो हम लोग जो क्लास 9 में पढ़े थे वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल था, ठीक है। अभी जो पढ़ रहे हो सिमिलर ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का अलग रूल था, सिमिलर का अलग है। यहाँ पर साइड्स को इक्वल नहीं प्रोपोर्शनल देखते हैं, आई रिपीट, साइड्स को प्रोपोर्शनल देखते हैं, ठीक है। साइड्स का रेशियो शुड बी सेम, उसी को प्रोपोर्शनल बोला जाता है। लाइक में अगर मैं बोलूँ लाइक ए है, ये मेरा बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है एंड एफ है, ठीक है, ये मेरा एंगल एफ है। तो आगे देखो बिट वन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बिट वन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, इसके ये इससे करस्पॉन्डिंग में था, ये इससे लाइक एंगल लाइक बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, एंड एंगल लाइक थर्ड वाला सी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ना, तो एंगल एफ, ये हो गया देखो करस्पॉन्डिंग, पहला वाला करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंड दूसरा क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्या बोला, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कब बोलते हैं प्रोपोर्शनल, लाइक देखो मैं लिखूं ए बी, ये साइड एंड ये साइड ए बी बाई डी ई, क्लियर है, इज इक्वल टू इसका रेशियो बाई दिस, मतलब ए सी बाई, अगर ये ले रहा हो तो मुझे ये लेना पड़ेगा, लाइक क्या हो जाएगा तुम्हारा डी एफ इज इक्वल टू, एंड बच गया बेस वाला लाइक बी सी बाई लाइक तुम्हारा क्या है ई एफ। तो इसका पता है ये सबका रेशियो क्या होना चाहिए, देखो ये सबका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल, तब हम लोग बोलेंगे क्या वो प्रोपोर्शनल है। क्लियर है दो चीज, हम लोग कब दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थ्योरम्स में, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे एक थ्योरम, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर अभी हम लोग करेंगे एक थ्योरम डिस्कस, ठीक है, जो हमारा पहला थ्योरम है। तो पहला थ्योरम क्या है, लाइक हमारा पहला थ्योरम क्या है, ट्रायंगल्स चैप्टर का पहला थ्योरम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, थ्योरम। तुम लोग अपना बुक में भी देख सकते हो, एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको हम लोग बीपीटी भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी हो गया क्लियर। इसको हम लोग और एक तो नाम क्या है पता है इसका, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ठीक है, क्लियर है। ये थ्योरम का नाम पता चल गया, अब थ्योरम का स्टेटमेंट बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। तो थ्योरम क्या बोलता है, लाइक ये हमारा थ्योरम 1 है, ठीक है। थ्योरम क्या बोलता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, देखो क्या बोला है ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ बोल क्या रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, देखो पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, या ऑफ द ट्रायंगल, कुछ भी, ठीक है, ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल, देन the sides are divided in the same ratio। तो ये हो गया तुम्हारा थ्योरम 1 का स्टेटमेंट। तो यार देखो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, लाइक सिंपल इंग्लिश है यार, देखो क्या बोला, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल है तुम्हारे पास, सपोज एक ट्रायंगल है तुम्हारे पास, एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ठीक है, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तुम कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो, बट पैरेलल क्या होना चाहिए, कोई भी एक साइड से पैरेलल होना चाहिए। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दिस इज माय लाइन, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, ये लाइन को मैं क्या करूँ, इस साइड से पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, साइड बीसी से पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइक देखो ये पैरेलल हो गया, क्लियर है। तो ये तुम्हारा, अब मैं नाम देता हूँ इसको, चलो यार देखो ये जो लाइन जा रहा है ये दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करके जा रहा है, ठीक है। तो वही देखो आगे क्या बोल रहा है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides of the triangle, clear है, intersect कर रहा है, then देखो अगर ऐसा हुआ
तो हमें क्या मिलेगा, देन द साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो यहाँ पे जो ये जो साइड डिवाइड हो रहा है, लाइक ये जो ए बी जो डिवाइड हो रहा है ये पार्ट में एंड ये पार्ट में, तो ये क्या होगा, सेम रेशियो में क्या होगा, ये डिवाइड होगा। ठीक है, वही बोल रहा है। तो थ्योरम क्या बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है, सी अगर तुम एक लाइन ड्रॉ करोगे कोई भी एक साइड से पैरेलल, ठीक है, तो और वो जो लाइन ड्रॉ की है वो कोई भी मतलब अदर टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल में इंटरसेक्ट करेगा जिस पॉइंट में, तो वो क्या करेगा, वो साइड्स को इक्वली डिवाइड करेगा, लाइक वो साइड्स का रेशियो को इक्वली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो वो साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, तुम वो बोल सकते हो। लाइक हमें मिलेगा क्या, अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या मिलेगा, लाइक ए बी लाइक ए डी, ठीक है, मतलब दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस होगा। ठीक है, तो मीन्स ए डी बाई डी बी, ठीक है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो देखो ये हमें थ्योरम का रिजल्ट मिला। हम लोग थ्योरम मतलब बीपीटी का रिजल्ट क्या है, यही है। अगर ये लाइन, बट बीपीटी कब यूज करने का, अगर तुम्हें ये दे दिया, इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल दे दिया गया है, अगर लाइन पैरेलल दिया है देन वो इक्वली डिवाइड करेगा, रेशियो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, ये चीज हुआ। ठीक है, अब इसका प्रूफ चलो रिक्वायरमेंट नहीं होता है बट हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर देखो एग्जाम में पूछते तो नहीं है, बट अगर पूछ दिए तो क्या करोगे, करना तो पड़ेगा ही ना। तो चलो प्रूफ देखते हैं। तो मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ इसको, चलो प्रूफ करते हैं इसका। ठीक है, तो इसका प्रूफ क्या है, तो मेनली तो जब भी प्रूफ करना होता है ना तो तुम्हें गिवन लिखना होता है। ठीक है, टू जो प्रूफ करना वो लिखना पड़ता है। देखो प्रूफ का स्टेप क्या है, मैं प्रूफ का स्टेप अगर अच्छे से बताऊँ तो गिवन लिखो, क्वेश्चन में जो भी गिवन है लिख दो, जो प्रूफ करना उसको लिखो, टू प्रूफ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है तो कंस्ट्रक्शन लिखो एंड फिर टू प्रूफ से स्टार्ट करो, जो हम लोग प्रूफ करना है, लाइक जैसे तुम प्रूफ करोगे। तो ये हो गया स्टेप्स, इसमें मार्क्स होते हैं। ठीक है, बोर्ड्स में इसमें मार्क्स होते हैं। तो चलो देखो यार बीपीटी का प्रूफ कैसा है, लाइक हम लोग क्या दिया था, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग एक ट्रायंगल दिया था। ठीक है, हमें एक ट्रायंगल दिया गया है एंड हमें बोला है कि एक लाइन क्या कर रहा है, वो पैरेलल जा रहा है एक साइड से, एंड वो जो लाइन है वो तुम्हारा इंटरसेक्ट कर रहा है लाइक दो पॉइंट में। ठीक है, ए बी सी हो गया एंड डी एंड ई पॉइंट हो गया। अब क्या हो गया, लाइक तुम्हारा, हाँ अब हम लोग चलो लिख देते हैं इसको। गिवन क्या है हमारा, गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है कि लाइक डी ई, ठीक है, लाइक लिख दो अच्छे से लिखो यार, इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव डी ई पैरेलल टू, क्या है देखो डी किससे पैरेलल है, बी सी से पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग एट कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, डी ऑन ए बी एंड तुम्हारा ई ऑन ए सी। क्लियर, देखो ये हमें गिवन था, हम लिख दिए, जो गिवन है वही लिखे हैं। और हमें प्रूफ क्या करना है, लाइक टू प्रूफ क्या करना है हमें तो हम लोग रिजल्ट क्या मिलना था, अगर ये लाइन अगर पैरेलली जाएगा तो हमें रिजल्ट क्या मिलना था कि ये जो लाइन डिवाइड क्या है इस लाइन को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ क्या करना है, थ्योरम मतलब ये थ्योरम 1 का बीपीटी का रिजल्ट है। लाइक तुम लोग अब जो क्वेश्चन में यूज करोगे ना तो तुम लोग डायरेक्टली ये यूज करना है। ठीक है, मतलब जो रिजल्ट है लाइक ए डी बाई डी बी, लाइक दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। ठीक है, तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए ई बाई ई सी। क्लियर है, ये हमें प्रूफ करना है कि हाँ हमारा बीपीटी से ये मिला। ठीक है, और तुम लोग मैं बोल रहा हूँ ये प्रूफ रिक्वायर्ड अगर एग्जाम में पूछा जाता है तभी करो। ठीक है, वरना सारे क्वेश्चन में नहीं करना, सारे क्वेश्चन में तुम्हें रिजल्ट यूज करना होता है, जो कि ये रिजल्ट। ठीक है, तो अब देखो यार हम लोग यहाँ पर प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ पे ईसी में हम लोग यहाँ से एक ईसी में परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, तो मुझे मेरा डी एम है। ठीक है, एंड यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए बी में, तो तुम्हारा क्या हो ये सपोज ई एल है। ठीक है, एंड चलो इसको इंटरसेक्ट कर देते हैं। देखो जो कर रहे हो ना वो लिखना ही पड़ेगा तुम्हें, जो कर रहे हो वो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो ये ठीक है, तो मैं क्या किया, तो कंस्ट्रक्शन जो किया वो लिख दो। हमने क्या किया, ड्रॉन। ठीक है, ड्रॉन डी एम परपेंडिकुलर टू क्या किया हूँ मैं, ए सी। एंड देखो जो मैं लिख रहा हूँ ना, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तुम लोग कॉपी में लिखते जाओ, डीएम परपेंडिकुलर टू एसी एंड ई एल, देखो ई एल परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, एंड जॉइन बीई एंड सी डी। क्लियर है, ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन पार्ट है, जो हमें कंस्ट्रक्शन चाहिए था। अब हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे यार, देखो और एक चीज प्रूफ करने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा तुम लोग को। अगर मेरा ट्राइंगल लाइक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है,
अगर मेरा कोई भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज्यादा, पता है ना, कोई भी एंगल, अगर कोई भी एक एंगल 90 से ज्यादा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाता है। तो अगर इसमें मुझे हाइट ढूंढना पड़ा है, लाइक इसका हाइट क्या होगा, तो हाइट कैसे ढूंढते थे हम लोग, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें यूज होने वाला है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हाइट देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ये जो हाइट होता है वही ट्रायंगल का हाइट होता है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का हाइट पता चला ना, ये ट्रायंगल का हाइट कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, ठीक है। और यहाँ पर तुम लोग लाइक और जो चीज होगा यूज जो मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर तुम्हें ये भी पता है ना, अगर ये तुम्हारा ये बेस है और ये तुम्हारा लाइक ये है, ठीक है, ये तुम्हारा ये है और ये तुम्हारा दिया हुआ है कि ये दोनों पैरेलल है, तो हम क्या करते थे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है वो सेम बेस में, ये जो बेस सेम है दोनों के लिए, एंड बिटवीन द पैरेलल्स, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द पैरेलल्स आर इक्वल, क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस, ये दोनों ट्राइंगल जो है वो बेस सेम है, ये बेस है मेरा, ठीक है, एंड बिटवीन द पैरेलल्स आर इक्वल, तो ये दोनों एरिया क्या होगा, ये एरिया एंड ये एरिया क्या होगा मेरा, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। देखो ये क्यों बता दिया मैं, क्योंकि ये यूज होगा, ठीक है। चलो तो मैं अभी प्रूफ स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो लेट मी डू द प्रूफ। तो प्रूफ के लिए देखो यार हम लोग क्या करेंगे, हमारा लाइक कैसा होगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो प्रूफ के लिए मैं क्या करूंगा, एरिया ए डी लूंगा, ठीक है। तो मतलब ट्राइंगल पहले क्या लूंगा, इन ट्राइंगल ए डी ई। और देखो प्रूफ जाते कैसे है पता है, देखो हमें क्या चाहिए, ए डी बाई डी भी चाहिए ना। अब देखो हम ए डी क्या है, ये ट्राइंगल में ए डी है, अपर ट्राइंगल में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए डी ले जा रहा हूँ। तो इन अब ए डी में क्या कर रहा हूँ, ए डी ई में ए डी मिल जाएगा ना, हमें ए डी ऊपर चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, में निकाल दे रहा हूँ इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या हो जाएगा मेरा, देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस क्या हो गया मेरा, अगर ये हाइट है, अगर तुम्हारा ये हाइट है, ई एल हाइट है, तो बेस क्या हो गया, ए डी, या तुम बोल सकते हो, ठीक है, ए डी बोलोगे ना, ऑफकोर्स हाफ इंटू बेस क्या हो गया, ए डी, ए डी ट्राइंगल लिए हो एंड हाइट ई एल हो जाएगा, क्लियर है। ये हमारा इक्वेशन 1 दे दो इसको, जो लिखते जा रहा हूँ उसको लिखते जाओ, ठीक है, क्योंकि मैं जो मिटाऊंगा तो मैं बोलूंगा तुम लोग वो चीज रेफर करो, ठीक है। तो अब नाउ इन ट्राइंगल, अब देखो ये यहाँ से ए डी मिल जाएगा, अब हमें क्या चाहिए, डीबी चाहिए, डीबी कहाँ मिलेगा, ध्यान से देखना, डीबी कहाँ मिलेगा, ये देखो ये डीबी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। तो इन ट्राइंगल लाइक इन ट्राइंगल डी बी ई, इन ट्राइंगल डी बी वी हैव, हमारे पास क्या है, एरिया निकालने का, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई देखो क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला क्या है यार, हाफ इनटू, अब देखो बेस तो मिल जाएगा, पता है बेस क्या हो जाएगा, डीबी बेस हो गया, बट हाइट क्या होगा, अभी जो मैं बताया नहीं कि अगर तुम्हारा ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल रहा तो हाइट कैसे होगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो तुम यहाँ पर नोटिस करो, तुम लोग यहाँ पर नोटिस करो, ये जो है ये है, ठीक है, ये है, तो इसका हाइट कहाँ मिलेगा, अगर यहाँ से एक मैं ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर तुम्हें अगर डायग्राम दिख रहा हो तो थोड़ा सा उल्टा उल्टा, बट डायग्राम देखो, यहाँ से मैं क्या किया, अगर मुझे इस ट्रायंगल का हाइट चाहिए तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, इस यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो यहाँ से जो तुम्हारा होगा ना, लाइक यहाँ से नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो अगर मुझे ये डी बी ये ट्रायंगल का मुझे अगर एरिया निकालना है, तो इसके लिए हाइट क्या होगा, मैं यहाँ से एक एक्सटेंड किया, देखो यहाँ से मैं क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ई एल जो दिख रहा है तुम्हें, और यहाँ से एक्सटेंड किया, जैसे मैं यहाँ पे बताऊं, तो ये मेरा होता है ना, ये अगर मुझे इसका हाइट चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ ना, तो वैसे अगर मुझे इसका ये ट्रायंगल का हाइट चाहिए तो मैं क्या करूँ, इस पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, क्लियरली ये ट्रायंगल दिख रहा है ना एक, तो यहाँ से मेरा हाइट क्या हो जाएगा, मेरा ई एल हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आया क्यों हुआ, क्यों बताया। अब देखो अब क्या करने का, हमें क्या चाहिए, ए डी बाई डी बी चाहिए ना। अब देखो अगर ये दोनों को तुम डिवाइड कर दोगे तो ई एल कट जाएगा एंड ए डी बाई डी बी आ जाएगा। तो अब हमारा वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि हम क्या करेंगे, ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 2 ले जाओ, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, जो मिटा रहा हूँ उसको लिख लेना तुम लोग, ठीक है। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, जो चाहिए नहीं अभी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, लाइक अब हमारा क्या है, ठीक है। तो डिवाइडिंग 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2, अब 1 एंड 2 को डिवाइड करो तो क्या मिल जाएगा, देखो ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ए डी बाई, इसको लिख लेना कॉपी में, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा, डी बी ई इक्वल से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, बस लिख दो यार, हाफ इंटू ए डी इंटू ए एल, ए डी इंटू ई एल,
ठीक है, बाय इसका लिख दो हाफ इंटू क्या हो जाएगा हमारा dB इंटू EL। ई एल कट गया, हाफ हाफ कट गया, बच गया क्या हमारा, हमारा क्या बच गया यार, देखो यहाँ पर हमें जो चाहिए था वो बच गया AD/dB। हमें AD/dB मिल गया। हमें जो जो टू प्रूफ में तुम लोग लिखे हो गए तो देखो वहां पर LHS पार्ट मिल गया। अब हमें RHS पार्ट निकालना है, ठीक है। अब इसको ना तुम क्या करो, इक्वेशन 1 2 इसको इक्वेशन 3 ले जाओ, ठीक है, इक्वेशन 3 हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, AE/EC चाहिए। AE/EC चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे नाउ, वैसे हम अब AE निकालने के लिए हमें अपर ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा। AE निकालने के लिए हमें अपर ट्रायंगल भी यूज करना पड़ेगा। तो नाउ इन ट्रायंगल, वही देखो ट्रायंगल का नाम AD ले रहा हूँ क्योंकि सेम ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल AD। बट हम लोग वे ऑफ राइटिंग चेंज हो जाएगा, हमें जो चाहिए, हम लोग जो रिक्वायरमेंट है वही करेंगे। हमें अभी AE चाहिए ना, तो अभी इसको मैं बेस मानूंगा और इसको हाइट मानूंगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, देखो एक चीज नोटिस करना, यहाँ भी ADE ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD है। तो हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, ये देखो LHS पार्ट इक्वल दिखा देंगे तो हमारा हर चीज भी इक्वल हो जाएगा। बता रहा हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD क्या हो जाएगा हमारा, हाफ इंटू बेस क्या हो गया हमारा AE, और हाइट क्या हो गया मेरा, हाइट क्या हो गया DM हो गया। क्लियर है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 4। लिखते जाओ लिखते जाओ, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है यार, हमारा अगर मैं बोलूँ तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या, हमें AE तो हमें AE मिल गया, अब EC चाहिए। अगर तो टू प्रूव वाला RHS में देखना AE/EC चाहिए, तो EC चाहिए। EC के लिए मैं वही सेम स्टेप मैं क्या करूंगा, अभी ये ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, ये ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC हमारा क्या होगा बताओ, हाफ इंटू बेस क्या होगा हमारा, बेस EC हो जाएगा, एंड हाइट क्या होगा, देखो सेम सेम स्टेप। ये मेरा क्या है, देखो हाइट क्या होगा, मुझे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा अगर हाइट चाहिए मुझे। सेम यार, ये अगर मेरा ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल है तो मैं क्या करूंगा, एक हाइट ड्रॉप करूंगा ना, हाइट निकालने के लिए। तो मेरा यहाँ पर देखो, ये अगर ये ट्रायंगल है ये, तो यहाँ से मैं एक हाइट ड्रॉप किया DM, ठीक है। तो वो हाइट मतलब वो ट्रायंगल का हाइट कैसे पता चला, DM है। क्लियर है, DM है, समझ में आया। अब देखो इक्वेशन 5 ले जाओ इसको, ये चीज क्लियर है, ये मैं मिटा रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना कॉपी में। अब देखो, अब मेन चीज क्या है पता है नाउ, अब हम लोग क्या करें, डिवाइडिंग। अच्छा अच्छा, और एक चीज मैं बता, अभी यही बता देता हूँ, ठीक है। अब तुम देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, नहीं चलो ठीक है यार, कर देते हैं पहले, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। डिवाइडिंग 4 and 5 को हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 4 and 5 को डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, लाइक DEC। दोनों को डिवाइड कर दो, तुम्हारे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हाफ इंटू AE इंटू DM बाय हाफ इंटू EC इंटू DM। क्लियर है, समझ में आ रहा है, देखो क्या हो रहा है, देखो सारा स्टेप सेम ही है यार, सारा स्टेप सिमिलर ही है। ये कट गया कट गया कट गया कट गया, हमें क्या मिल गया, AE/EC, ठीक है। हम इसको बोल देंगे, ये हमारा क्या है, इक्वेशन 6 है। अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर देखो ये पार्ट देखो एंड ये पार्ट देखो, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है। क्लियर है, बट यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DB है एंड यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है। तो अब तुम देखो यहाँ पे DEB एंड DEC। अब मैं तुम्हें क्या बताया था स्टार्टिंग में कि एरिया मतलब ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर देखो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों का बेस क्या है, DE है, ठीक है। सिंस देखो मैं लिख रहा हूं, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, मतलब मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा मेरा, DBE, ठीक है, DBE DBE, ठीक है। ये दोनों एरिया को मैं इक्वल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि एरिया ट्रायंगल लाइक ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल, ठीक है। रीजन क्या है, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, और यहाँ पे बेस क्या है मेरा, बेस DE है, बेस DE एंड बिटवीन द पैरेलल, एंड बिटवीन पैरेलल क्या, DE पैरेलल टू BC दिया हुआ है, एंड बिटवीन द पैरेलल, ठीक है, आर इक्वल, ठीक है, इक्वल होता है, इसलिए ये दोनों एरिया मेरा क्या हो गया, इक्वल। तो मैं इसके जगह
मैं देखो DEC इक्वल टू DBE एरिया इक्वल हो गया, तो मैं DEC की जगह में क्या लिख सकता हूँ, DEC की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, DBE लिख सकता हूँ। अब देखो, अब ये चीज देखो एंड ये चीज देखो, दोनों का LHS इक्वल है, ये दोनों का LHS इक्वल है। अब देखो चीज यहाँ तक क्लियर है ना। अब तुम लोग खुद नोटिस करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल DB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DB, दोनों का LHS इक्वल है, तो ऑफ कोर्स दोनों का RHS भी इक्वल होगा। तो हमें प्रूफ भी यही करा था, ये दोनों को इक्वल मतलब इक्वल बताना था, ठीक है। तो हम लोग क्या हो गया, सो मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ, सो ये पार्ट मैं मिटा रहा हूँ। तो फ्रॉम 3 and 6 ना, तुम लोग लिख लेना कॉपी में, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइक फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6 वी गेट व्हाट वी गेट, हमें मिल गया क्या, AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC, मतलब EC, ठीक है, समझ में आ गया। और इसी को तुम्हारा क्या बोलते हैं, BPT बोलते हैं, ठीक है, प्रूव्ड। हम लोग प्रूफ कर दिए थ्योरम को, क्लियर है। और बता रहा, अच्छा ये चीज यहाँ तक क्लियर है ना, प्रूफ यहाँ तक था हमारा। अब आते हैं, ठीक है, अब देखो इसको यूज करके ना बहुत सारा चीज है। लाइक अगर मैं एक कोरोलरी बताऊं, ठीक है, चलो एक कोरोलरी बताता हूँ, ठीक है यार। सारा देखो, सारा चीज इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। ट्रायंगल्स बच्चों लोगों को बहुत हार्ड लगता है, बट हार्ड नहीं है, इट्स अबाउट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड कर लोगे इट विल बी इजी फॉर यू, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा, चलो देखते हैं। सो गाइस यहाँ पर थ्योरम का कुछ कोरोलरी है, ठीक है। कोरोलरी क्या होता है, लाइक देखो यहाँ पे कोरोलरी क्या है, वो बीपीटी थ्योरम का, ठीक है। तो बीपीटी थ्योरम क्या था समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। तो लाइक क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC अ लाइन D पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AB इन D एंड AC इन E, देन प्रूव दैट, हमें ये दोनों प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें जो क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग वो यूज करते हैं। लाइक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है कि इन ट्रायंगल ABC, चलो गिवन जो है उसको बना लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, ये मेरा A, ये मेरा B एंड ये मेरा C, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, मतलब एक D एक लाइन है और जो कि तुम्हारा क्या है, पैरेलल टू BC है, तो ये मेरा DE हो गया, ठीक है। एंड बोला क्या, और ये जो D है वो कहाँ, AB में है, एंड ये जो E है वो कहाँ है, AC के ऊपर है, ठीक है, क्लियर है इतना। और तुम्हें मैं क्या बोला था, BPT क्या था, अगर कोई भी ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल टू मतलब कोई भी एक साइड से जा रहा है तो हम लोग क्या BPT यूज करते हैं, तब BPT कब यूज कर पाएंगे, जब तुम्हें दिया होगा कि एक लाइन पैरेलल है, वन लाइन पैरेलल, मतलब एक लाइन पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है, वन लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर ये दिया हुआ है तभी तुम BPT यूज कर पाओगे। तो नाउ आंसर पार्ट देखो, सॉल्यूशन पार्ट कैसा हो जाएगा इसका, सिंस डायरेक्टली पहला स्टेप क्या है, DE पैरेलल टू BC, सो बाय BPT, देखो पैरेलल दिया डायरेक्टली BPT यूज करने का। सो BPT से हमें क्या पता चलता है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, कर दो यार, BPT से हमें क्या पता चलता था, AD बाई DB, AD बाई DB इज इक्वल टू क्या हो गया, AE बाई EC। देखो हमें प्रूफ क्या करना है, अब हमें AB बाई DB इज इक्वल टू AC बाई EC, हमें प्रूफ जो करना है मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। कहीं हमें ये प्रूफ का, देखो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं ये कोरोलरी को, तो हमें प्रूफ क्या करना है, AB बाई DB, AB बाई DB इज इक्वल टू AC बाई EC, ये प्रूफ करना है ना, हमें ये प्रूफ करना है। देखो अब एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे DB, हमें प्रूफ में DB चाहिए और यहाँ पे DB ऑलरेडी है, ठीक है, यहाँ पे DB ऑलरेडी है, हमें बस AD की जगह क्या चाहिए, ऊपर में AB चाहिए, यहाँ पे AD है ना, हमें ऊपर में AB चाहिए, तो AD में तुम क्या ऐड करोगे तो तुम्हारा AB मिल जाएगा, हमें AB चाहिए ना, देखो जो प्रूफ में जो चाहिए AB चाहिए, यहाँ पे देखो, और हमें यहाँ पर BPT से AD मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे, सो दैट हमें AB मिल जाए पूरा, ठीक है, कहीं हमें जो नीचे वाला चाहिए तो नीचे वाला तो मिल गया ना, DB तो मिल गया नीचे वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं यार, देखो सिंपली वन ऐड कर देंगे बोथ साइड, AD बाई DB प्लस वन, एडिंग बोथ, ठीक है, एडिंग वन टू बोथ साइड, ठीक है, AEC प्लस वन। अगर हम लोग अब एलसीएम लेंगे तो AD प्लस DB हो जाएगा, एंड AD प्लस DB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, क्लियर है, दिख रहा है, बढ़िया। तो यहाँ पर देखो क्या हम लोग एलसीएम लेते हैं, DB एलसीएम किया, देखो DB को चेंज नहीं करना है, इसीलिए DB एलसीएम किया, एलसीएम तो सेम ही जाता है ना, और यहाँ पर तुम्हारे एलसीएम जाएगा तो क्या हो जाएगा, AD प्लस DB इज इक्वल टू, यहाँ पर भी वही सेम, AE प्लस EC पाई EC, क्योंकि यहाँ पे देखो EC भी है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, AD प्लस DB क्या हो गया, AB हो गया, AD प्लस DB क्या हो गया तुम्हारा, AB हो गया बाई DB, देखो जो प्रूफ करना था हमें मिल गया, जो प्रूफ करना था हमें मिल गया,
ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है, हमें ये हो गया प्रूव्ड। क्लियर, समझ में आया कैसे प्रूफ किया अपन कैसे प्रूफ किया, समझ में आया। इसको मैं मिटाता हूँ, बढ़िया, देख लो यार, देख लो, लिख लो अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग वैसे ही करना है, देखो मैं क्यों किया यहाँ पर, मैं डायरेक्टली 1 ऐड क्यों किया बिना कुछ किए, क्योंकि मुझे पता था मुझे डीबी चाहिए एंड ईसी चाहिए, डीबी एंड ईसी मिल गया, बट एडी की जगह मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो मैं 1 ऐड कर दिया, एलसीएम ले गया, सॉल्व कर दिया यार। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है मेरा, देखो ये बिट 1 था, ये मेरा बिट 1 था, ठीक है, वो जो किया अभी, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, बिट 2, तो यार बिट 2 से सिंपली है, हमें बीपीटी से क्या मिला, बिट 2 के लिए भी सेम है ना, बीपीटी से क्या मिला, लाइक एडी, हम लोग बीपीटी से क्या मिला, ठीक है, वो एडी बाई डीबी। देखो मैं बीपीटी बोल रहा हूँ तो तुम्हें डायरेक्टली थ्योरम याद होना चाहिए, ठीक है। एडी बाई डीबी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, क्लियर है ना, ये हमें बीपीटी से मिला। अब देखो यार चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, एडी बाई डीबी, एडी बाई वेट एडी बाई डीबी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। अच्छा ये तो नहीं है, ये थोड़ा गलत हो गया यार, गलत लिख दिया वो, बट ये चीज़ पता है क्या, यहाँ पर ए डी बाई डी बी नहीं होगा, लेट मी चेक इन द बुक, क्या हमें प्रूफ करना है, ए डी बाई ए बी, अच्छा ए डी बाई ए बी करना है, ठीक है, ए डी बाई डी बी तो हम लोग डायरेक्टली बीपीटी से मिल गया ना, यही मिल गया ना, तो वो चीज़ नहीं होगा, ए डी बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा ए बी, क्लियर है, और यहाँ पर हमें ए ई बाई ये चाहिए तुम्हारा ए सी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर, वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक था क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, तो समझ में आया ना। अभी हम लोग ये अभी सीक्वेंस कैसे जा रहा है, सीक्वेंस मेंटेन करना है यहाँ पे। अभी हम हमारा अभी क्या बोल रहा है, ए डी दिस ए डी बाई ए बी एंड ए ई बाई ए सी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग बिट हमें देखो ये चीज कहाँ से मिला, बीपीटी से मिला, बीपीटी से मिला है कि ये लाइन पैरेलल दिया था, तो हम लोग बीपीटी यूज कर सकते हैं अगर कोई भी लाइन, ठीक है, तो जो बीपीटी बताया यार वही है। अब देखो हमें प्रूफ करना है ए डी बाई डी बी, ए डी बाई ए बी। अब तुम लोग खुद सोचो, तुम लोग खुद सोचो, अगर मैं डायरेक्टली इसमें +1 ऐड कर दूं, मुझे क्या चाहिए, देखो ए डी टर्म चाहिए, ए डी टर्म यहाँ पे ऑलरेडी है एंड ए टर्म चाहिए, ए टर्म यहाँ पे ऑलरेडी है। अगर मैं +1 कर देता हूँ तो मेरा ए डी प्लस डी बी हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, मतलब जो डिनोमीटर में रहता है वही तो रहता है ना, जो डिनोमीटर चेंज नहीं होता है, डिनोमीटर तो सेम रहता है, डिनोमीटर चेंज नहीं होता, डिनोमीटर सेम रहता है, बट हमें यहाँ पे जो सेम चाहिए वो क्या है, हमें जो प्रूफ में चाहिए एडी चाहिए ना, और यहाँ पे एडी ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूंगा, हमें जो चीज चाहिए उसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब जो चीज चाहिए हमें, जो प्रूफ में जो चीज चाहिए जो ऑलरेडी हमें मिल गया है, एडी है, देखो एडी एंड ए मिल गया, जो एडी एंड ए चाहिए, और हमें देखो प्रूफ करने के लिए अब हमें क्या चाहिए, ए बी, मतलब डीबी की जगह ए बी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, लाइक रेसिप्रोकल कर दो, फर्स्ट क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, जस्ट रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड, रेसिप्रोकल मतलब फ्लिप कर दो, ठीक है, ए सी बाई ए। अच्छा ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर मैं अभी देखो यहाँ पर बिना रेसिप्रोकल किए +1 करता ना, तो मेरा एडी हट जाता, एडी हट जाता, बट अभी मैं जो चेंज किया हूँ, अभी मैं +1 करूंगा बोथ साइड, तो मेरा एडी हटेगा नहीं, क्योंकि एलसीएम तो सेम ही जाता है ना, एलसीएम तो सेम ही जाता है, एलसीएम तो हटता नहीं है, लाइक डी बी आई ए डी, देखो +1 इज इक्वल टू ई सी, समझो इसको, समझो ई सी बाई ए ई +1, क्लियर है ना। अब देखो क्या करो, 1 का ऐड करना है, तो 1 को क्या करो, दोनों साइड ऐड कर दो, अब देखो क्या हो जाएगा मेरा, लाइक डी बी प्लस ए डी बाई ए डी, देखो यहाँ पे ए डी रह गया ना, हमें ए डी चाहिए था, ए डी रह गया, ठीक है, वरना ए डी हट जाता अगर वैसा नहीं करते तो, ठीक है, एंड ई सी बाई ए ई, लाइक ये ई सी प्लस ए ई, ठीक है, ई सी प्लस ए ई बाई ए ई, क्लियर है ये चीज, एलसीएम ले गया। अब देखो डी बी प्लस ए डी क्या हो गया, डी बी प्लस ए डी क्या हो गया, ए बी नहीं हो गया, ए बी बाई ए डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए सी बाई ए ई। बट देखो हमें क्या चाहिए, हमें ए डी बाई ए बी चाहिए, हमें ए डी बाई ए बी चाहिए, बट यहाँ पे मिला ए बी बाई डी, एंड सिमिलरली ए ई बाई ए सी चाहिए, बट हमें ए सी बाई ए ई मिला। हम क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, कर सकते हैं ना रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल देखो, यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, चलो ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रेसिप्रोकल कर दे रहा हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, लाइक ए डी बाई ए बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए सी, वेट रेसिप्रोकल कर रहा हूँ ना, तो ए ई ऊपर आ जाएगा, ए ई बाई ए सी, और देखो यही प्रूव करना था हमें, क्लियर है, समझ में आया, क्योंकि बाई टेकिंग रेसिप्रोकल, तो प्रूव्ड, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो 3 चीज तुम्हें मिलता है, समरी में बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि तुम लोग डायरेक्टली यूज कर पाओगे यार, तुम अगर तुम्हें दिया है ना, अगर तुम्हें दिया है, देखो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, बट अगर मैं एक चीज बताऊँ, ये चीज समझ में आए, इसको नोट डाउन कर लेना। अब मैं बताता हूँ तुम लोग को एक रिजल्ट, ठीक है, मतलब फाइनली जो हमें ये 3 चीज से मिला, हमें क्या मिला, अगर तुम्हें दिया है, अगर तुम्हें एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ, मैं डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट बता रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अगर मेरे ए
बी सी दिया है, ठीक है। एंड बोला है कि ये जो डी ई है मेरा पैरेलल टू बी सी है, ठीक है। ये जो डी ई है पैरेलल टू बी सी है। तो यहाँ से तुम 3 रिजल्ट निकाल सकते हो, यहाँ से तुम 3 रिजल्ट निकाल सकते हो। क्या है? पहला बीपीटी से क्या मिल जाएगा, अगर पैरेलल देखो पैरेलल दिया मतलब बीपीटी यूज कर पाएंगे। बीपीटी से क्या मिल गया कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। बढ़िया, समझ में आया, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो नेक्स्ट, अब हमें क्या मिला, अब हम लोग कोरोलरी से क्या मिला था हमें, ये बाई बीपीटी, ठीक है, बाई पीपीटी। बीपीटी क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, ठीक है। और हमें अब हम लोग कोरोलरी से क्या प्रूफ किए कि दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। सीक्वेंस देखो यार, तो हम देखो, अगर तुम्हें पैरेलल दिया है ना, अगर एक पैरेलल दिया है डी पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो तुम लोग डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हो, डायरेक्टली तुम ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कि ये भी कोरोलरी है ना। तो ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। क्लियर है। एंड और इट क्या था हमें, और इट क्या था, मतलब ये, ठीक है, ये था ना, ये था, मतलब ए डी बाई, अच्छा ये चीज हो गया है। अब हमारा क्या था, लाइक मैं बताऊं, अभी अभी हमारा सीक्वेंस कैसा जाएगा, हम लोग ए डी बाई ए बी कर दिया। अब हमें ऐसे भी हो सकता है ना, ए बी बाई ए डी हो सकता है एंड ए सी बाई ए ई हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी बाई ए डी जस्ट रेसिप्रोकल, ठीक है, एंड ए सी बाई ए ई। देखो ये 3 चीज हमें चाहिए, हमें ये 3 चीज हम लोग जब भी तुम्हें एक भी कोई भी मतलब कोई भी ट्रायंगल में तुम्हें दिया होगा, ठीक है, हम लोग ये बीपीटी है ना, हम लोग साइड्स ढूंढने के लिए हम लोग करते हैं। ये अगर तुम्हें सपोज फॉर एग्जांपल में बोला हूँ तो क्वेश्चन कैसा जाएगा, तुम्हें ये साइड दे दिया है, ये साइड दे दिया है, कुछ भी, ये साइड सम एक्स दे दिया एंड ये साइड 7 दे दिया, तो तुम्हें बोला होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो तुम लोग बीपीटी से ऐसे ढूंढ सकते हो, रेसिप्रोकल ले लोगे, ढूंढ दोगे। मैं बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, आई विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस थ्योरम, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना। तो यार देखो ये चीज कब करना है, जब पैरेलल दिया होगा तब करना है। अगर पैरेलल दिया है तब बीपीटी यूज होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो इस देखो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है यार, देखो इसके बाद ये तो बीपीटी हो गया, एक तो हमारे पास और एक थ्योरम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, मैं भी उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, ठीक है। तो चलो ठीक है यार, इतना करो एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन भी लाऊंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लाऊंगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम में मैं बोलूँगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, जितना ज़्यादा शेयर करोगे ना उतना अच्छा होगा। और तुम लोग पता है, तुम लोग कमेंट किया करो कि कैसा लगा, लाइक समझ में आया कि नहीं आया, कोई पॉइंट में डाउट है, जो भी है करो, ठीक है। तो चलो ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।